नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है। आपको बता दें, मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है और सरकार के फैसले हालात को और बिगाड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार वेतन कटौती और सेस लगाकर व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रही है, जो आर्थिक संकट की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस और एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को जन विरोधी बताते हुए कहा कि इससे आम जनता और पर्यटन कारोबार पर भारी असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे फैसलों से प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हालांकि विपक्ष रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार है। तो सरकार के फैसलों पर सवाल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। आपको बता दें, वेतन कटौती और पेट्रोल डीजल सेस को आर्थिक संकट की निशानी बताया है। एंट्री टैक्स बढ़ोतरी से पर्यटन और आम जनता पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी से जयराम ठाकुर की मुलाकात हुई है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाया गया और जिस तरीके से लगातार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भारत में एलपीजी, पेट्रोल डीजल के संकट को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है जयराम ठाकुर की तरफ से। हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाई में है, संकट में दो राय नहीं, लेकिन फैसले मुख्यमंत्री को सोच समझ करके लेने चाहिए। एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा दिया बाहर की गाड़ियों पर, और अल्टीमेटली उसके रिपरकशन ये हुआ कि पंजाब में ने फैसला ले लिया कि हम भी हिमाचल की गाड़ियों में टैक्स लगाएंगे। हमको तो पंजाब में कई जगह में से जाना पड़ता, अब उसको रिव्यू करना पड़ रहा है हिमाचल को। और एक फैसला और, पिछले कल जो एक एक्ट ला करके उन्होंने पास कि विडो के नाम से ऑर्फन के नाम पर सेस लगा करके डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। आप ऑर्फन के नाम से पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। आप विडो के नाम पर पैसा इकट्ठा करें, उससे सरकार चलाएं। ये कॉन्शियस कभी भी अलाउ नहीं करती है। तीसरा फैसला एक और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में लिया, और वो फैसला बड़ा हैरान करने वाला कि साधन कम होने की वजह से, पैसा कम होने की वजह से आर्थिक संकट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपनी सैलरी को डेफर करता हूं 6 मंथ के लिए 50%, और डीजीपी चीफ सेक्रेटरी के लिए भी कहा, आईएएस ऑफिसर को कहा कि 30%, और उसके साथ मिनिस्टर्स को कहा 30%, एमएलए को कहा कि 20%। अगर आप डेफर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में एक तरह की ये फाइनेंशियल